बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से। टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हम देख चुके हैं। प्लीज़ इससे पहले हमारी वो वीडियो ज़रूर देखिए आप। तो आज स्टूडेंट अगर गौर से देखें तो हमारी अलामत जो है वो है रहा था, रही थी, रहे थे। तो मैंने आपको जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस समझाया सिंपल कंटीन्यूअस, तो उसमें भी अलामत यही थी। पहले तो हमें ये देखना है कि उस टेंस में और आज इसके टेंस में क्या फ़र्क है। ये बात मैं प्रेजेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी समझा चुका हूँ डिटेल में, वहाँ प्लीज़ आप देखिएगा। तो सबसे पहले बात तो यह है कि जब आपका जुमला सादा कंटीन्यूअस होता है तो उसमें रहा था, रही थी, रहे थे होते हैं, टाइम का जिक्र नहीं हुआ करता। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो यहाँ वक्त का भी जिक्र होता है। मसलन हम 2 दिन से ये किताब पढ़ रहे थे, तो यहाँ लफ्ज़ जो 2 दिन है ये इशारा करता है कि ये सादा कंटीन्यूअस नहीं है बल्कि परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अगर हम 2 दिन को हटा दें तो जुमला बन जाएगा हम ये किताब पढ़ रहे थे, ये सादा कंटीन्यूअस है। अगर वक्त का जिक्र आ जाए तो वो हमारे पास परफेक्ट कंटीन्यूअस हुआ करता है, वक्त का जिक्र ना हो तो ये हमारे पास सादा कंटीन्यूअस हुआ करता है। इसके अलावा एक अलामत और भी होती है कि अगर आप इस जुमले को गौर से देखें कि तुम सिगरेट पीते रहे थे, तो इसका मतलब है कि किसी एक वक्त में किसी एक एक्शन का जिक्र नहीं है यहाँ, बल्कि कोई कंटिन्यूस कई साल तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक ये एक्शन होता रहा है, किसी आदत का इजहार कर रहा है। तो ये किसी आदत का जब इजहार कर रहे होते हैं तो ये भी सादा कंटिन्यूस की बजाय परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। तुम सिगरेट पी रहे थे, तुम सिगरेट पीते रहे थे, इसमें फ़र्क होता है। अगर जिक्र आदत का आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, आदत हटा दी जाए, वक्त हटा दिया जाए तो फिर ये सादा जुमला होता है। आइए हम देखते हैं इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। हम 2 दिन से ये किताब पढ़ रहे थे, हम लिखेंगे वी हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days। तो स्टूडेंट यहाँ आपको ये बताता चला जाऊं कि यहाँ प्लूरल या सिंगुलर जो प्रोनाउन है इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सबके साथ हैड ही इस्तेमाल करेंगे। ही आ जाए, शी आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, हम यहाँ हर सूरत में हैड ही इस्तेमाल करेंगे। और अगर जुमला आदत का इजहार हो रहा हो तो यहाँ वक्त का जिक्र ना हो तो फिर भी ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होता है। मिसाल के तौर पर तुम सिगरेट पीते रहे थे, अगर वक्त का जिक्र ना हो और किसी आदत का जिक्र हो तो फिर भी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही टेंस होता है। मसलन तुम सिगरेट पीते रहे थे तो हम लिखेंगे यू हैड बीन स्मोकिंग। स्टूडेंट, मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूं आपको कि अगर किसी वर्ब के आखिर पर ई आ जाए तो आईएनजी लगाने से पहले उस ई को हटा दिया जाएगा। तो हम लिखेंगे यू हैड बीन स्मोकिंग, आप सिगरेट पीते रहे थे। और अगर आप इसको नेगेटिव जुमला बनाना चाहते हैं तो वही फार्मूला है हमारे पास। फर्स्ट वर्ब जो भी है उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, हैड के बाद नॉट, और यहाँ भी हैड के बाद नॉट लगाएंगे हम। और अगर आप इसको सवालिया हालत में लेकर जाना चाहते हैं तो हैड शुरू में आ जाएगा, जुमला हो जाएगा हैड यू बीन स्मोकिंग। तो स्टूडेंट, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है कि सिंस और फार के चक्कर में स्टूडेंट आमतौर पर परेशान हुआ करते हैं कि कहाँ सिंस लगाएंगे, कहाँ फॉर लगाएंगे। तो मैं सिंस और फार की मैंने बड़ी तफसीलन वीडियो जारी की हुई है। हमारी वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आप देखिए, वहाँ मैंने तफसील से बताया है कि फॉर कहाँ इस्तेमाल होगा और सिंस कहाँ इस्तेमाल होगा। आमतौर पर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, तो हमारी वो वीडियो प्लीज़ ज़रूर चेक कर लें, वहाँ आपको डिटेल में ये बात मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिलता होगा। तो स्टूडेंट हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।